नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं एक्स पार्टे ऑर्डर के बारे में। दोस्तों, कोई भी केस शुरू करने से पहले कोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसमें विपक्षी को समन या नोटिस करके बुलाया जाता है, तभी कोर्ट में केस की कार्रवाई शुरू होती है। अगर आप समन या नोटिस कोर्ट नहीं देता है तो केस की कार्रवाई प्रारंभ नहीं करी जा सकती, क्योंकि अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को समन या नोटिस नहीं जारी करके बताया कि उसके विरुद्ध केस किया गया है तो उस व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा कोर्ट में लंबित है, कोई मुकदमा हो गया है जिसमें उसको अपने आप को आके निर्दोष साबित करना है या अपने फेवर में सबूत देने हैं। अगर वो उसको नोटिस या समन नहीं दिया जाएगा तो वो ऐसा करने में असक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज जो हम समझने की कोशिश करने वाले हैं, आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो है एक्स पार्टे ऑर्डर। आखिरकार एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है, ये काम कैसे करता है। एक्स पार्टे ऑर्डर बेसिकली क्या होता है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई कार्रवाई को आगे बढ़ाना। और हमारे जो लॉ की लैंग्वेजेस हैं वो लगभग सारी की सारी लगभग लैटिन वर्ड है उसमें। एक्स पार्टे ऑर्डर बेसिकली यही बताता है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट में मौजूद नहीं है, नोटिस जारी करने के बाद भी या समन जारी करने के बाद भी, तो जो पार्टी कोर्ट में मौजूद है उसके फेवर में फैसला दे देना या उसके फेवर में आदेश पारित कर देना। तो मतलब यहाँ पर क्लियर कट है एकदम ये हम लोगों को कि एक्स पार्टे ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि अगर कोई पार्टी कोर्ट द्वारा नोटिस दिए जाने पर, समन किए जाने पर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं होती है तो कोर्ट ऐसी कंडीशन में क्या करेगा। कोर्ट के पास ऐसी कंडीशन में क्या विकल्प होता है। आप स्वयं सोचिए कि अगर कोर्ट आपको बार बार सूचित कर रही है, समन दे रही है, नोटिस दे रही है कि भाई आपके खिलाफ कोई मुकदमा है, आप आइए, और आप कोर्ट में नहीं जाते हो, तो कोर्ट क्या करेगा। सिंपल सा जवाब है, कोर्ट जो पार्टी मौजूद होगी उसके फेवर में जो है एक तरफा ऑर्डर पारित कर देगा, यानी कि एक्स पार्टे ऑर्डर पारित कर देगा कि भैया जो मौजूद है वो तो खा ले। आप जैसे एग्जांपल के लिए ले लो कि आपका कोई भाई है, ठीक है, वो बाहर रह रहा है और जो है आपकी माताजी आम लेके आई हैं। अब आम आप जान रहे हैं कि सड़ जाएगा, उनको पता है कि कुछ दिनों में सड़ जाएगा, है ना, कि उसका हिस्सा है और जो है उसको खाने के लिए रखा रहा जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये देखा जाएगा कि उसकी प्रकृति है वो सड़ जाएगा आम की, इस वजह से जो मौजूद है वो खा ले। तो इस सिंपल सी बात है कि एक्स पार्टे ऑर्डर ये होता है कि जो पक्षकार कोर्ट में मौजूद है उसके फेवर में फैसला दे देना। अगर कोई पक्षकार सूचना दिए जाने पर, नोटिस दिए जाने पर समन करने में कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो क्लियर कट ये हमें समझ में आ गया कि एक्स पार्टे ऑर्डर आखिरकार होता क्या है। अब एक्स पार्टे ऑर्डर ना हो तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए आप कोर्ट स्वयं नहीं जा पा रहे हैं, अगर जैसे आप कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं तो आप स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपका वकील आपके बिहाफ पे जो है तारीख ले लेगा या वकील आपके बिहाफ पे खुद को रिप्रेजेंट कर देगा कि मेरे क्लाइंट को फला फला दिक्कत है, वो नहीं आ पाए, उनके बिहाफ पे मैं खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमें क्लियर है कि एक्स पार्टे ऑर्डर में क्या होता है कि पक्षकार स्वयं भले ना उपलब्ध हो, वो अपने वकील के माध्यम से भी कोर्ट में अपनी प्रस्तुति दर्ज करा सकता है, जिससे एक्स पार्टे ऑर्डर से बचा जा सकता है। तो एक्स पार्टे ऑर्डर का कॉन्सेप्ट एकदम ये क्लियर हो गया कि एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है। अब एक्स पार्टे ऑर्डर आखिरकार दिया क्यों जाएगा, हमें ये भी क्लियर हो गया कि अगर आप कोर्ट में मौजूद नहीं होंगे, नोटिस दिए जाने पर भी अगर आप नहीं आएंगे तो एक्स पार्टे ऑर्डर दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी पार्टी को एक्स पार्टे ऑर्डर दे दिया गया, अब एक्स पार्टे ऑर्डर को अपास्त कराया जाएगा, निरस्त कराया जाएगा। वो कैसे करा लेगा, अगर पार्टी जो नोटिस दिए जाने के बाद भी कोर्ट में मौजूद नहीं हो पाई, अगर वो इसके पर्याप्त साक्ष्य दे देती है कि कोर्ट में हम इस कारण से नहीं उपलब्ध हो पाए कि मेरा आना या मेरे वकील का आना असंभव हो गया था, तभी हम कोर्ट में उपलब्ध नहीं हो पाए, अगर कोर्ट को ये बता देती है और कोर्ट को संतुष्ट कर ले जाती है तो एक्स पार्टे ऑर्डर कैंसिल भी किया जा सकता है। अब वो कैसे होगा, उसकी विशेष परिस्थितियां होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट में नोटिस दी गई और उसकी तारीख मान लीजिए 2 दिन बाद ही पड़ रही, फलाना व्यक्ति मुंबई में रह रहा है तो उसके लिए मुंबई से आके तुरंत अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाना असंभव होगा। इस वजह से इस कंडीशन में भी कोर्ट क्या होता है, एक्स पार्टे ऑर्डर को निरस्त कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट हो पाए, वकील जो है उसका बीमार पड़ गया या वह स्वयं किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो गया या एक्सीडेंट हो गया है, कि मतलब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाना कि जिससे वो व्यक्ति वहां उपस्थित ही ना हो सके, वो कोर्ट में अगर प्रूफ कर देता है तो एक्स पार्टे ऑर्डर ऐसी कंडीशन में भी कैंसिल किया जा सकता है। आशा है आप लोगों को एक्स पार्टे ऑर्डर समझ में आ गया है। एलएलबी के एग्जाम में आता है तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप ऐसे लिख देंगे, इतना जितना भूला है उतना ही कि 10 में से 12 नंबर, सॉरी 15 में से जो है 12-13 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मैं एलयू का बच्चा हूँ तो एलयू में 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 12-13 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। विद एग्जाम्पल आप एक्सप्लेन करके प्रॉपरली लिख दोगे तो एग्जामिनर्स आपको नंबर देने के लिए बैठे हैं, वो नंबर काटने के लिए नहीं बैठे हैं। और एलयू के प्रोफेसर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे मार्क्स देते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक्सपार्टे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आशा है आप लोगों को समझ में आया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेट करिएगा, मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है। और दूसरा, आप मुझे ट्विटर पे जुड़िए और मुझे आप जो है फेसबुक पेज पे मेरे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का सीधे जवाब दूंगा। बाकी पेशे से मैं वकील हूँ, आप लोगों को कोई लीगल हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो आप स्क्रीन में दिख रहे नंबर को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से। आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आपकी क्वेरी सॉल्व आउट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।